हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में कुछ और डिफरेंट टाइप्स के सीरीज़ के साथ है ना, बाइनोमियल सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डबल सिग्मा, इसमें इस सिग्मा का वेरिएबल आई है और इस सिग्मा का वेरिएबल जे है। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और जे n तक जा रहा है और i लेस देन j है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन j है। ठीक है, एन सी जे इंटू एन सी जे, ठीक है, सॉरी एन सी आई इंटू एन सी जे है ना। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि दो c का प्रोडक्ट है ना का सम जितने तरह से हो सकता है वो निकालना है। ठीक है ना, दो सी का प्रोडक्ट का सम निकालना है। ठीक है, ऐसा हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ऐसा काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जैसे इस चीज़ को हम लोग समझें कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग पहले इससे क्लियर कर लें इस पॉइंट को। देखो, ये डबल सिग्मा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि आई यदि 0 होगा तो जे आई से बड़ा यानी 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। ठीक है, जैसे आई यदि 0 है मेरा, ठीक है, यहाँ देख सकते हो 0 है। ठीक है, तो जे में क्या आ रहा है 1 2 3 इस तरह से n तक। ठीक है, ये हुआ मेरा सिर्फ जब आई 0 है तब के लिए ये सिर्फ है। ठीक है, आगे और अभी काम होगा प्लस। अब i का वैल्यू 1 लेते हैं है ना, NC1 देखो सब में NC1 है नहीं, तो j वाला क्या हो जाएगा 2 से स्टार्ट होगा, जस्ट ग्रेटर है ना, 2 से स्टार्ट होगा 2 3 4 इस तरह से n तक। ठीक है, तो i जाएगा कहाँ तक n-1 तक। i का वैल्यू n-1 तक हो सकता है क्योंकि j n तक हो सकता है, तो i n-1 तक। अब जब i n-1 रहेगा, ठीक है, तो j सिर्फ और सिर्फ n ही हो सकता है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू निकालना है, मीन्स ये देखो ये जो सीरीज़ है ना, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें जो बेसिक है ना कॉन्सेप्ट बताएं कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं एक्सपेंड करके। ठीक है, इसका यूज़ आगे प्रॉब्लम में क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब रही बात इसका समेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल फिक्स्ड डेफिनिट रूल है। ठीक है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी हम लोग डील किए थे, और ये होता है क्या NC0 प्लस C1 प्लस C2 इस तरह से Cn तक लिख लिए का स्क्वायर। ये क्या होता है, सबों का स्क्वायर का सम, यानी C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस Cn स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स, देखो ये जो मुझे निकालना है। ठीक है, दो का प्रोडक्ट का सम। ठीक है, मतलब ये क्या था, इसमें क्या आता है, इसी तरह से तो हम लोग लिखते हैं इसको है ना, कि सब का स्क्वायर का सम ये हो गया, और इसमें क्या होता है, तो ये देखो C0 इंटू C1, C0 इंटू C2 है ना, इस तरह से C0 C3 नहीं, ये सारे में C0 Cn, फिर आगे बढ़ता है NC1 इंटू NC2 प्लस NC1 इंटू NC3 इस तरह से NC1 इंटू NCn नहीं, और लास्ट में NCn-1 इंटू NCn, यही होता है ना 2 इंटू वाला में। तो ये देखो ये, ठीक है, जिसमें ये NC0 प्लस NC1 डॉट डॉट प्लस NCn मेरा 2 टू दी पावर n होता है। ठीक है, एंड दिस इज 2nCn, ये अभी हम लोग जस्ट किए हैं, बोले थे याद रखना है नहीं, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cn स्क्वायर कितना 2nCn। ठीक है, और ये मेरा निकल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, नोट करना है ना, कि ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn का स्क्वायर इज इक्वल टू सबों का स्क्वायर का सम C0 प्लस
स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सी एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस वन, ठीक है। तो ये मेरा 2 टू दी पावर n यानी स्क्वायर करने के बाद 2 टू दी पावर 2n हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस इज 2n Cn प्लस, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स दिस वन, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे ना, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग और भी सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे ये मेरा एक है क्वेश्चन, वहाँ इनटू में था, यहाँ प्लस में है, ठीक है। एन सी जे प्लस एन सी आई प्लस एन सी जे, है ना, हमेशा आई की जगह जे बोला जा रहा है, ठीक है। एन सी आई प्लस एन सी जे, ठीक है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताएं उसका यूज़ करना कि आई का वैल्यू 0 जब होगा तो जे मेरा 1 से n तक होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ तो एक्सप्लेन किया हुआ है ही, ठीक है, बट हम कहेंगे पहले खुद से इसको ट्राई कर लोगे, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी, इसमें क्या है, सी आई प्लस सी जे का स्क्वायर, ठीक है, सेम बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सबों को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन है, ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, आई प्लस जे आ गया इंटू सी आई इंटू सी जे, है ना, यहाँ एन रहा होगा, ठीक है। इसमें ये आई जे जब तक हटेगा नहीं हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ ये करेंगे जो हम लोग लिखे थे ना कि सिग्मा आर, ठीक है, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n, ठीक है, इज इक्वल टू होता है सिग्मा n माइनस आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n, ठीक है। ये दोनों इक्वल होता है ना, ठीक है। 0 टू n है तब, ठीक है। जैसे इसमें 0 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 कहाँ तक, n तक। और इसमें क्या आएगा, 0 रखेंगे n, 1 रखेंगे n माइनस 1, n रखेंगे तो 0, मतलब इसमें शुरू से है 0 से n तक और इसमें है n से 0 तक, ठीक है। यही है ना, बट दोनों है सेम ही, क्लियर। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज में आ रहा है, ठीक है। तो वो देखो कैसे, तो रिक्वायर्ड सीरीज को हम लोग S मान ले रहे हैं, ठीक है। लेट S इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब S इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या हम लोग किए, जस्ट I को n माइनस आई से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। J को n माइनस जे से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें n माइनस आई कहो या i कहो सेम ही होगा, ठीक है। j यहाँ है, यहाँ भी हुआ है n माइनस जे, ठीक है। तो n माइनस जे को तो j कह ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरे में ये i के जगह n माइनस आई हुआ और j के जगह n माइनस जे लिखें। वहाँ जो r था, ये जैसे यहाँ r था, ठीक है, r को n माइनस आर लिखें, वैसे ही यहाँ i को रिप्लेस कर रहे हैं n माइनस आई से, ठीक है, और j को रिप्लेस कर रहे हैं n माइनस जे से, ठीक है। तो n सी आई, ठीक है, और n सी n माइनस आई, ठीक है, ये तो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर जब n माइनस आई हुआ तो यहाँ पर भी n माइनस आई हुआ ही, लेकिन ये मेरा फिर i हो गया, ठीक है, क्लियर। बस अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है ये 2n हो गया, 2n इंटू दिस, ये अलग कर लिए, ठीक है, माइनस ये मेरा माइनस यहाँ हो गया और फिर से i प्लस जे इतना ही बन गया जो कि s है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए ये s यहाँ जाएगा तो 2s हो जाएगा इज इक्वल टू 2n टाइम्स दिस, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है,
एस मेरा मिल जाएगा। क्लियर? तो सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लोग एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन उसको बना करके देखोगे। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, क्या है? डबल सिग्मा आई इंटू जे, उसमें प्लस में था, अभी वाला में यहाँ इंटू में है, आई इंटू जे सी आई इंटू सी जे। ठीक है, और नेक्स्ट इज प्रूफ दैट सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n सी आर साइन आर एक्स इंटू कॉस n माइनस आर एक्स इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, देखोगे इसको करके, है ना? तो इस तरह से हम लोग करेंगे काम। नाउ अब एक और अलग ही कॉन्सेप्ट पर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है मेरे पास। देखो वो क्या है। अभी तक हम लोग ऐसा सीरीज देख रहे थे, ठीक है, जिसमें ठीक है एक सेम टर्म में एक से ज़्यादा सी हो। ठीक है, और अपर सफिक्स n है तो सब में n है, या दूसरे वाला में m है तो सब में m है। बट यहाँ देखो अपर सफिक्स भी चेंज हो रहा है, ध्यान दो। यहाँ 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, है ना? अपर सफिक्स भी चेंज हो रहा है ना? तो ये पॉइंट नोट करने वाली है कि जब अपर सफिक्स चेंज हो तो पीछे का सारा मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, सारा अप्रोच फेल हो जाएगा। तब हम लोग कैसे काम करेंगे, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। सो दैट NC0 इंटू 2NCN माइनस NC1 इंटू 2n माइनस 2Cn प्लस NC2 इंटू 2n माइनस 4Cn माइनस डॉट डॉट 2n प्लस 1 टर्म्स इज इक्वल टू 2 to the power n, है ना? साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस इस तरह से। और एक चीज़ हम लोग पॉइंट नोट कर रहे हैं कि दो पार्ट है ना, तो प्रत्येक टर्म का फर्स्ट पार्ट NC0, NC1, NC2 ये तो कहाँ से आएगा ये समझ में आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ जो है ये मेरा सेकेंड पार्ट में है ना, अपर सफिक्स ही चेंज हो जा रहा है। इसलिए डेफिनेटली ये दो सीरीज के मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से तो बनेगा नहीं, क्योंकि अपर सफिक्स क्या आता है एक्सपेंशन में, जो इंडेक्स होता है उसमें, तो ये तो चेंज हो जा रहा है ना। तो इसलिए इसमें हम लोग कोफिशिएंट मेथड लगाते हैं। वो क्या होता है देखो, LHS इज इक्वल टू, हम लोग ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n। जैसे अपर सफिक्स चेंज हो रहा है जरूर, बट उसी में सेम हम लोग देखें लोअर सफिक्स को n n n, है ना, ये है। तो यानी इसलिए वही n यहाँ पावर में लिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n इन। वैसे इस लाइन से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n इन, देखो NC0, ये वाला NC0 यहाँ आ गया। ठीक है, और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, देखो 2nCn, देखो इसमें x टू दी पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2nCn आएगा ना। फिर वैसे ही 2n माइनस 2 चाहिए तो अगला में हम 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 2 कर देंगे। देखो माइनस है तो माइनस ले लिए, NC1 तो NC1 ले लिए, और ये लाने के लिए 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n माइनस 2 कर दिए। नहीं तो इसमें क्या आ जाएगा, x टू दी पावर n का कोफिशिएंट 2n माइनस 2Cn आएगा ना, इस तरह से। फिर प्लस NC2 है, प्लस NC2 लिख दिए। फिर इसमें 2n माइनस 4 है तो इसमें 2n माइनस 4 ले लिए, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n माइनस 4, है ना।
एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है, ये गया, है ना। यहाँ और आगे टर्म्स होगा, डॉट डॉट ये दिए, ठीक है, अच्छे से लिखना, ठीक है। अब मेन यही लाइन था, ये देख लो कि क्या LHS को इतना लिखा जा सकता है इस तरह से, है ना। बाकी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी यहाँ इस तरह से, ठीक है। देखो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, अब इसको सिग्मा में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो सिग्मा सबसे पहले तो प्लस माइनस जो साइन चेंज हो रहा है तो -1 टू दी पावर r लेना होगा, ठीक है। तो -1 पावर r ले लिए, ठीक है। NCR इसके जगह पर, ठीक है, NCR। अच्छा, ये 1 + x पर पावर क्या है, तो देखो ध्यान से 2n सब में है, ठीक है। तो 2n यहाँ दे दिए माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ क्या है 2n माइनस, यहाँ क्या है 0 2 4 यानी 2 का मल्टीपल यानी 2r ले लिए। एंड r वेरीज फ्रॉम 0 to n, 0 to n तब तो n+1 टर्म्स होगा, देखो n+1 टर्म्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि इसको, है ना, एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इतना आएगा या नहीं, क्लियर। चलो, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, ये मेरा लिखा गया, ठीक है। अब देखो NCR, यहाँ पर थोड़ा अरेंजमेंट होगा, ये NCR रह गया, यहाँ से 2 जो है ना हम यहाँ ले आए 1 + x का स्क्वायर होल पावर n - r, ये रह गया, ठीक है, इंटू -1 पावर r, ठीक है, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, ये देखो ध्यान से NCR, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर का टर्म हो गया, जिस पर एज ए पावर क्या आता है, दोनों का डिफरेंस, है ना, n - r, और ये मेरा -1 जो हो गया सेकंड पोजीशन पर का, ठीक है, जिस पर पावर क्या आता है, लोअर सफिक्स, ठीक है। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन कितना, ये फर्स्ट पोजीशन पर 1 + x का स्क्वायर, ये कंप्लीट पूरा इतना, ठीक है, और प्लस सेकंड पोजीशन पर -1, सेकंड पोजीशन पर -1, ठीक है, क्लियर है बात, ये इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी अब ये मेरा लाइन आ गया कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, ये देखो इसमें क्या होगा 1 + x का स्क्वायर ब्रेक करो, 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये मेरा क्या बचा 2x + x² पावर n, ठीक है। तो यहाँ से एक x कॉमन कर लिए तो x टू द पावर n आ गया, है ना, यहाँ बचा 2 + x पावर n इज इक्वल टू, देखो इतना में चाहिए x टू द पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये x टू द पावर n तो ये खुद ही है, यानी इसमें कांस्टेंट वाला टर्म ही मल्टीप्लाई होगा तब ना उसमें x टू द पावर n होगा, तो इसलिए कह सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इन 2 + x पावर n, इसको हटा दिए, और इसमें इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म क्या आएगा 2 टू द पावर n, प्रूफ, है ना। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आएगा 2 टू द पावर n, ठीक है। तो ये मेरा 2 टू द पावर n हो गया, प्रूफ, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और ये एक कह सकते हो लार्ज पार्ट जो है मेरा बाइनोमियल थ्योरम का वो हो गया कंप्लीट, ठीक है, जिसमें अब आगे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहीं पर अभी कंटिन्यू करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है और कह सकते हो कि सिलेबस में नहीं है, बट कहीं कहीं स्टेट लेवल वगैरह में पूछ देता है तो हम लोग बतला देते हैं, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर जो भी था x + y पावर n, है ना, तो ये था बाइनोमियल, बाई मीन्स 2 टर्म यहाँ, ठीक है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर
2 से ज़्यादा आ जा रहा है, जैसे ये 3, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करके बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो मल्टी यानी 2 से ज़्यादा, यहाँ 3 4 टर्म डिफरेंट टर्म्स है ना रह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या थ्योरम होता है, ठीक है, उसके लिए जनरल टर्म क्या होता है ना, इन सबों को देखना है, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग यहाँ पर r टर्म्स ले लेंगे, यहाँ पावर n ले लेंगे, ठीक है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म ही देखना है, ठीक है। तो समझो मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। देखो, द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xr होल पावर n इज गिवन बाई, इस जनरल टर्म को सिर्फ याद रख लेना है, याद रखने का तरीका, ठीक है, वो समझो। ये मेरा होगा जो इंडेक्स है उसका फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये सारे टर्म्स पर एज ए पावर आएगा x1 पावर से अल्फ़ा 1 इंटू x2 पावर अल्फ़ा 2 इंटू इस तरह से xr पावर है ना, xr पावर अल्फ़ा r, और ये जो पावर्स हैं उन सबों का फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड देंगे, अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट अल्फ़ा r का फैक्टोरियल, ठीक है। वेयर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा r क्या होगा, n होगा। जैसे बाइनोमियल में भी प्रत्येक टर्म में x और y के पावर्स का सम क्या होता था, इंडेक्स n के बराबर, है ना। वैसे ही यहाँ भी x y की जगह क्या आ रहा है टर्म, x1 x2 xr, है ना। तो प्रत्येक टर्म में, इन ईच टर्म, ठीक है, सारे वेरिएबल्स के पावर्स का सम इंडेक्स के बराबर होगा, ठीक है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा r पावर, है ना, सबका सम n, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा r क्या होगा, होल नंबर्स, है ना। एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा r आर होल नंबर्स, ठीक है। देखो बेसिक यदि हम लोग कॉन्सेप्ट से जाएं, जैसे इसको भी हम लोग बाइनोमियल पर ट्रीट कर ही सकते हैं, और उसी से एक्चुअली ये जनरल टर्म भी आता है ना, कि जैसे इसको हम लोग x1 को x ट्रीट करें और इतना दूर को y ट्रीट करें पूरे को, ठीक है। तब फिर ये मेरा सिग्मा में ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको में x2 को x मानेंगे, फिर अगला को सेकेंड टर्म मानेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग एक्सपेंड करते जाते हैं, तो ये मेरा जनरल टर्म मिलता है, ठीक है। तो उतना डिटेल्स में नहीं जाना है हम लोग को, ठीक है। ये सिर्फ जनरल टर्म याद रखने का जो तरीका बताएं उस तरह से, है ना, ध्यान में रखना है। फिर से एक बार देखा जाए, इसमें जनरल टर्म क्या होता है, इंडेक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सारे टर्म्स, है ना, पर पावर दे देना है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा r इस तरह से, और उनका फैक्टोरियल से डिवाइड देना है, ठीक है। ऐसे एक देखो ये भी पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन तो मतलब पूछे जाएंगे ही, बट इसका हम लोग प्रूफ जो है देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, ठीक है। वो क्या है कि इसके एक्सपेंशन में एक्चुअली टोटल टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xr, है ना, ये xr r टर्म है, ठीक है, r टर्म्स इसमें टोटल पावर n, है ना। इज याद रखोगे ऐसे, लोअर सफिक्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स से एक कम रहेगा, यानी r वेरिएबल्स है तो यहाँ r-1, ठीक है, और वही r-1 है ना ऐड हो जाएगा n में, इंडेक्स में, ठीक है। इस तरह से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी इसका डिटेल्स में हम लोग प्रूफ देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस 2y माइनस जेड प्लस w पावर 10, है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखना है। तो कितने वेरिएबल्स हैं, 4,
ठीक है, तो उससे एक कम 3 और वो 10 में ऐड हो जाएगा 13, यानी 13C3। इसको देख सकते हो कैलकुलेट करके ये कितना होगा, इतने सारे डिफरेंट टर्म्स इसके एक्सपेंशन में होंगे। क्लियर, ठीक है। और जैसे कुछ क्वेश्चंस है ना हम लोग लेते हैं, बड़ा ही आसानी से हम लोग डील कर पाते हैं प्रॉब्लम्स यहाँ, ठीक है। से ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5 इन दिस वन, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, तो वेरिएबल्स के पावर का सम देख लो पहले, तो 2 + 3 5 + 5 10 है ना, इंडेक्स के बराबर, यानी सही है, यानी वैसा टर्म मिलेगा है ना जिसमें ये होगा। बट यदि मान लो पावर्स का सम 10 नहीं होता रहता, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 5 की जगह 4 रहता, ठीक है, तो सम आता 2 3 5 और 4 9, तो यानी वैसा कोई टर्म इसके एक्सपेंशन में नहीं मिलता, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो इसलिए, और ये लिखना बड़ा ही आसान है, देखो वो एक्चुअली टर्म होगा क्या, ये मेरा हो गया इंडेक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, समझो यहाँ x पर पावर चाहिए 2 है ना, तो यानी इस पर पावर 2 हम लोग ले लेंगे है ना, y पर पावर 3 चाहिए, तो y वाला जो भी टर्म है कांस्टेंट के साथ, ठीक है, उस पर पावर हम ले लेंगे 3, ये मेरा 3 है, ठीक है। अब z पावर चाहिए 5, तो ये z वाला टर्म जो 5z है उस पर पावर 5 ले लेंगे, और ये पावर तो मिल ही गया, इनसे इनके फैक्टोरियल से डिवाइड दे देना है, सिंपल बस, ठीक है। तो यानी रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये देखो 2 स्क्वायर -3 का क्यूब है ना, और 5 पावर 5, और ये वाला रहेगा है ना, ये -3 पावर 3, ये माइनस आ गया, दिस इज द आंसर है ना, x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5 का कोफिशिएंट मिल गया, ये समझे। तो इस तरह से इसमें काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम लोग एग्जांपल देखें, देखो इसमें है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in the expansion of 2 minus x plus 3x square power 6, ठीक है। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब x plus y पावर n है ना, बाइनोमियल जब हम लोग थ्योरम देखे थे एक्सपेंशन का, उस समय भी ऐसा क्वेश्चन डील किए थे। उसमें क्या हुआ था कि इस 2 को x है ना फर्स्ट टर्म माने थे और इतने को सेकेंड टर्म माने थे, ठीक है। लेकिन ध्यान दिए होंगे कि उस समय कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 निकाले थे हम लोग है ना, x टू दी पावर 4 निकाले थे है ना। ऐसा नहीं है कि x टू दी पावर 5 आ गया तो क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, बट वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो मुझे चाहिए x टू दी पावर 5 है ना, सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे जनरल टर्म इज, देखो पावर है इंडेक्स 6, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई यहाँ हम क्या ले रहे हैं, पावर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की जगह हम मान लो कुछ अल्फ़ा बीटा गामा लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म पर पावर अल्फ़ा, सेकेंड -x पर बीटा, और थर्ड 3x स्क्वायर पर गामा पावर ले लिए, ठीक है। तो इन तीनों के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, ये मेरा जनरल टर्म हो गया, वेयर ऑफ कोर्स तीनों के सम क्या होगा, ये तीनों का सम क्या होगा 6 रहेगा इंडेक्स के बराबर, एंड अल्फा बीटा गामा होल नंबर होगा, बिलोंग्स टू W है ना, होल नंबर, क्लियर, ठीक है। चलो अब यहाँ आए, सिंप्लीफाई करें, इसको उतार लिए, ये 2 टू दी पावर अल्फा, यहाँ से -1 पावर बीटा और 3 पावर गामा आ गया, इनटू x पर जो भी पावर हो वो एक जगह कलेक्ट कर ले, यहाँ से बीटा आएगा पावर और यहाँ से 2 गामा आएगा, ठीक है। यानी ये मेरा हो गया x टू दी पावर बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है। तो यही मुझे कैसा चाहिए, कितना चाहिए
5 चाहिए, देखो x टू द पावर 5, ठीक है। तो इसलिए बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ अब मुझे करना है, ये मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है, और ये कंडीशन है, ठीक है। तो इनके हेल्प से निकालना है अल्फा बीटा गामा का सारा पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है। और उन सारे वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग मेरा यहाँ से टर्म मिलता चला जाएगा, है ना। तो वो देखो हम लोग इस तरह से अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यूज़ निकालेंगे, इस तरह से देखो लिख लिया जाए अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले यहाँ देखो बीटा गामा होल नंबर है, ठीक है। तो जैसे गामा से शुरू करें, क्योंकि 2 इंटू गामा है ना, तो गामा का ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं होगा। जैसे गामा 0 हो सकता है, यस, तो 0 ले लिए, ठीक है। तो जब गामा 0 होगा, ठीक है, तो बीटा 5 होगा, बीटा 5 हो गया, ठीक है। और तब ये 1 होगा, क्योंकि तीनों का सम 6 ही होना चाहिए, ठीक है। फिर गामा 1 लेंगे, गामा 1 लेंगे, ठीक है। तो गामा जब 1 लिए, है ना, तो बीटा 3 होगा, बीटा 3 लिए, है ना। तो अभी सम 4 हो गया, तो ये 2 होगा, क्योंकि सम 6 होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा निकल आया। फिर गामा कितना लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। तो गामा 2 लिए, तो 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, बीटा 1 आ गया, और तब अल्फ़ा मेरा 3 हो जाएगा, है ना। अब गामा 3 लोगे, तो गामा 3 लेंगे, तो अब बीटा निगेटिव देखो आने लगा, 5 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, यानी गामा 3 पॉसिबल नहीं होगा, यानी दैट्स ऑल, बस यही इतना ही होगा, है ना, ठीक है। तो ये मेरा 3 सेट अल्फ़ा बीटा गामा का, है ना, वैल्यूज़ मिल गया, ट्रिपलेट, ठीक है। यानी जब जब अल्फ़ा बीटा गामा का ये सेट लोगे, जैसे ये सेट लिए, ठीक है, तो x पर पावर क्या यहाँ बनेगा, 5 बनेगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा, है ना, कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये लोगे तो भी क्या बनेगा, यहाँ x पर पावर 5 बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ये होगा, है ना। उसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग भी कोफिशिएंट ये होगा, ठीक है। तो यही तीनों सेट को यहाँ हम लोग बारी बारी से पुट कर देंगे, तो मेरा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट x टू द पावर 5 का मिल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे हेंस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं, यही 3 1 2 मान लो, ठीक है। तो उससे ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 3 1 लेंगे, तो उससे ये आ जाएगा, है ना। और अल्फ़ा बीटा गामा को 1 5 0 लेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इतना दूर में, क्लियर। तो ये इस तरह से इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ हो सकता है थोड़ा सा ढक गया होगा, तो ये देख लो, ये मेरा है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये एक अल्फ़ा बीटा गामा से, ये दूसरा अल्फ़ा बीटा गामा से, और ये तीसरा अल्फ़ा बीटा गामा से, ठीक है। तो काफ़ी है इतना मल्टीनोमियल थ्योरम पर, है ना, और कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। बट एक और क्वेश्चन चाहो तो इसको देख सकते हो, है ना, बना करके, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क HW, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a cube into b power 4 into c power 5 in the expansion of ab plus bc plus ca to the power 5, ठीक है। ये 5 रहेगा, 5, ठीक है, 5, है ना। वैसे इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर है, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, बट कुछ हेल्प चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आज बस यहीं पर स्टॉप करेंगे। इसके बाद हम लोग को करना है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ बाइनोमियल थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय।